Hello students, I am NP Narayan. I am a retired government servant and I am here with you for teaching biology science or the biological science. What is biology? At first we should know, हमें यह जानना चाहिए कि साइंस क्या है, ये साइंस कहाँ से आया, साइंस ये शब्द कहाँ से आया. तो ये लैटिन में एक शब्द आया था जिसको हम बोलते हैं सिंटिया. The word is Cynthia. इसका अर्थ होता है लैटिन शब्द का टू नो. जब आप साइंस की टीचिंग कर रहे हो तो आपको ये जानना है कि हमें क्या जानना है. हर चीज़ में कोई क्वेरी होनी चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्यों और कैसे. व्हाट, व्हाई एंड हाउ. ये चीज़ें जो है जब आएंगी तभी हम साइंस के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो या मैथ हो. हर चीज़ को समझने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. अब ये भी हम जानना चाहेंगे कि बायोलॉजी शब्द कहाँ से आया. तो बायोस एक शब्द है, ये भी लैटिन शब्द है बायोस. और दूसरा है, एक हो गया बायोस और दूसरा हो गया लोगोस. तो बायोस इज लोगोस. ये जो लैटिन शब्द हैं इसका अर्थ होता है लाइफ और इसका अर्थ होता है टू डिस्कोर्स. अर्थात बायोलॉजी का अर्थ क्या हुआ, हमें लाइफ के बारे में जानना है और ये इसके बारे में जान के इसके बारे में आगे और हमें अपने ज्ञान की वृद्धि करनी है. तो बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस. यदि हम एक लाइन में चाहें कि व्हाट इज बायोलॉजी, तो बायोलॉजी इज ए science of life forms इसका अर्थ क्या हुआ कि बायोलॉजिकल साइंस या बायोलॉजी जब भी हम पढ़ेंगे तो हमें लाइफ फॉर्म्स के बारे में जानना है. वैसी चीज़ें जो जिंदा हैं, जिनमें ज़िंदगी है, उनके बारे में जानना है और जो उनके अंदर जो बहुत तरह की प्रक्रियाएं चल रही हैं उनको हमें जानना है. तो ये है बायोलॉजी. अब आप लोग जब भी चलते हो सड़क के किनारे, यदि आप बायोलॉजी सच ए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. जब भी आप बाहर चलें सड़क के किनारे दोनों तरफ देखें कि ये लाइफ फॉर्म्स हैं कैसे. यदि आप जानते हो कि पेड़ पौधे में भी जीव है, तो पेड़ पौधों को भी हम लोग देख रहे हैं और साथ साथ एनिमल्स को भी देख रहे हैं. आप देखें कि अरे यहाँ पर ये पौधा तो बहुत बड़ा है, ट्री के रूप में है, ये पौधा तो श्रब के रूप में है, ये तो बहुत छोटा सा पौधा है. जबकि उधर एनिमल देख रहे हैं तो कभी हम देख रहे हैं कि 4 पैर वाले एनिमल हैं, कोई और बड़े हैं, कोई छोटे हैं, कभी कभी कीड़े मकोड़े नज़र आएंगे, कभी आपको तितलियाँ नज़र आएंगी. तो इस तरह से डाइवर्सिटी है. दैट इज़ द थिंग, बट डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म्स, ये हमें देखना है. और जब भी आप गुजरें बायोलॉजी में इंटरेस्ट क्रिएट करें तो पौधों को और ये सभी एनिमल्स को, जीव को बढ़िया से देखें और देखने के बाद समझने का प्रयास करें कि क्या इनमें क्या भिन्नताएं हैं. तो जब आप पाएंगे कि इनमें बहुत ही डाइवर्सिटी है इन सभी में, है ना. तो इसके बारे में क्लियर आइडिया होना चाहिए कि बेसिक नेचर क्या है इनका. यदि हम चाहें कि किसी पौधे के बारे में या जीव जंतु के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करना है तो हमें क्या करना चाहिए. व्हाट शुड बी आवर फर्स्ट स्टेप. सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए. तो बच्चों, सबसे पहले हमें उनको ऑब्जर्व करना है, उनका अवलोकन करना है. बढ़िया से देखिए किसी भी पौधे को, किसी भी एनिमल को ऑब्जर्व कीजिए कि क्या आपने पाया, क्या आपने देखा. इसके बाद आप तो अभी स्टूडेंट हो, जो वैज्ञानिक हैं या जो प्रोफेसर्स हैं वो क्या करेंगे, उसके बाद उसके लिए कुछ एक मन में मनोधारणा बनाएंगे
कि ये जो चीज़ हमने देखी एक्चुअली है क्या। पहले हुआ कि ये प्लांट है, हाँ जी एनिमल नहीं है, प्लांट है। प्लांट है तो कैसा है, इस पे पत्ते कैसे हैं, इसका फूल कैसा है, इस तरह की चीज़ें, इसमें फल लगे हुए हैं तो वो कैसा फल लगा हुआ है। तो इनके बारे में एक आपको धारणा बनानी होगी, जिसको हम बोलते हैं, अलग अलग धारणाएं बनेंगी, इसको हम लोग हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो आपको अलग अलग हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी कि कौन सा एक हो सकता है, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है ये भी हो। तो 3-4 आपके पास हाइपोथेसिस आ गई। अब क्या होता है, जो वैज्ञानिक है वो बैठ के इन सभी हाइपोथेसिस पर काम करते हैं, शोध कार्य करते हैं कि देखो ये हाइपोथेसिस को हमने काम किया, नहीं भाई ये तो गलत निकला। फिर दूसरे पर काम किया, ये सही निकला, या अगर ये भी गलत निकला। तीसरे वाला जो हमने हाइपोथेसाइज किया था, जो हमने सोचा था कि ये ही होना चाहिए, वो बिल्कुल सही निकला और ये वही वाला पौधा है, या इसमें वही वाली चीज़ें हैं, वही वाली विशेषताएं हैं, स्पेशलिटीज़ हैं। तो हमें जो है, हम हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, और उसके बाद जो हमने फाइनल कर लिया तो उस पर एक थ्योरी डेवलप होती है कि ये हमारी थ्योरी है। ये थ्योरी जो कि बाद में सबके लिए सर्वमान्य होगी कि देखिए हाइपोथेसिस किया और एक थ्योरी। ये एक जनरल प्रोसीजर है कि किसी भी पौधे को आप देख रहे हैं, एनिमल को देख रहे हैं, तो उसके बारे में हम कैसे चलें, उस लाइफ फॉर्म के बारे में हम लोग कैसे अपने इंफॉर्मेशंस को गैदर करें। तो ये आपका एक बहुत बड़ा टास्क रहा। आप लोग सब अब बायोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं। बायोलॉजी इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो इसके साथ हम लोग जुड़ के हम लोग ऑब्जर्वेशन शुरू करेंगे, और जब भी चलेंगे बाहर तो हम लोग ज़रूर चाहेंगे कि हम लोग नेचर को देखें। नेचर को देखने से आपको बहुत चीज़ें नहीं आएगी कि प्रकृति में कितने डाइवर्सिटी है, कितने डाइवर्स फॉर्म में प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं। थैंक यू वेरी मच। हम लोग अगला चैप्टर आपको पढ़ाएंगे जिसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो अगले क्लास में हम लोग इस पर बात करेंगे। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और ये जो आज मैंने टेक्निक बताई है ऑब्जर्वेशन की और हाइपोथेसिस की, इस पर भी आप लोग ध्यान दीजिए। मैं समझता हूँ ये इससे आपको बायोलॉजी के ज्ञान में को एकत्रित करने में और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। थैंक यू वेरी मच।